ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम क्वेरी शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ग्रुप पे भेजे, हम उसी से शुरू करेंगे वन बाय वन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रुप पे मुझे दिख रहा है। इसमें इन्होंने बोला है कि एन अंडरग्राउंड स्टोर टैंक इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम देख के थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे ही है, मुझे नहीं पता कितना मुश्किल है, देखते हैं। इनिशियली द टैंक इज, आई थिंक ये थोड़ी आधी पिक्चर है। टैंक इज एम्प्टी, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। एट टाइम टी आवर्स आफ्टर फिलिंग बिगिंस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज v मीटर क्यूब and the depth of liquid is h meter. It is given by that volume का फॉर्मूला दिया हुआ उन्होंने 4/3 h क्यूब। जब भी इरेगुलर शेप होगा, जैसे इस तरीके का कोई इरेगुलर शेप है जो कि प्रिज्म नहीं है, जिसकी दोनों साइड पे सेम चीजें हो, हमने जो डिस्कस किया था, हमने प्रिज्म को डिस्कस किया था ना, कि हमने कहा था वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर रेगुलर शेप्स वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। मैं इसको जरा यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ हमने लास्ट टाइम ये चीज़ की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग वॉल्यूम, और हमने कहा था कोई कोई ऐसी शेप आ जाए जो कि रेगुलर है, जैसे कि सिलेंडर है या कोई था, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म था, तो हमने कहा था बेस एरिया निकालने मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं, वॉल्यूम मिल जाएगा। इरेगुलर शेप में जनरली वो क्या करेंगे कि वो आपको बता देंगे वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। उन्होंने वॉल्यूम का फॉर्मूला दे दिया आपको यहाँ पे। उन्होंने बोला कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल है 4/3 h क्यूब के, ठीक है। और ये जो कंटेनर है, इसमें लिक्विड इज बीइंग पोर्ड एट अ रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर आवर। ये क्या गिवन है हमारे पास, द लिक्विड इज पोर्ड एट अ रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर आवर। ये क्या है 20 मीटर क्यूब, क्या चीज़ है? ये रेट है ऑफ चेंज इन व्हाट? जी, एनीवन? ये 20 मीटर क्यूब गिवन है क्वेश्चन में, ये किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज गिवन है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। इसको हम चैट खोल भी लेते हैं जाके। ओके, बेस्ट। और ये वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है, तो उसको हम लिखेंगे dv ओवर dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं। तो dv ओवर dt की जो वैल्यू है वो हमें दिख रही है कि 20 है। लेकिन आगे उन्होंने क्या लिखा है, बट ओइंग टू लीकेज, हमने कहा था इनफ्लो और आउटफ्लो के जनरल एक क्वेश्चन हमने किया ऑलरेडी। तो जो भी लीकेज होगा, आउटफ्लो होगा, उसको माइनस कर देंगे। लिक्विड इज लॉस्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। तो इनफ्लो है 20 का और आउटफ्लो है प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू का मतलब कि हम के इन्वॉल्व कर देंगे। तो जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा dv over dt is equal to inflow which is 20 minus proportional to h square। तो dv over dt की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है when h is equal to 1 dh over dt is 4.95। ये भी ठीक है। अच्छा, जो वॉल्यूम लिखा था वो भी लिख देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 h क्यूब। और मैंने कहा था आपको कि इसमें जो चेन रूल एक तरीके से यूज होती है नॉर्मली। चेन रूल में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वो हैं वॉल्यूम, हाइट और टाइम, ठीक है। तो जो चेन बनेगी हमारी, वो आप देखें तो वो बनेगी dv ओवर dt वुड बी इक्वल टू dv ओवर dh इंटू dh ओवर dt। क्वेश्चन देख के कम से कम इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, इसमें वॉल्यूम है, हाइट है और टाइम है। तो इसके लिए इस तरीके से चेन बनेगी। अब इन तीनों में से चीज़ें आपको चाहिए। dv ओवर dt आपके पास है, dv ओवर dh कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा कि वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट अवेलेबल है, तो आप dv ओवर dh फाइंड कर सकते हैं। dv ओवर dh जो है वो इक्वल हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई में आ गया, 4/3 ऑलरेडी था, h की पावर 2 हो जाएगी, तो दैट वुड बी इक्वल टू 4h²। ठीक है, तो 4h² जो है वो dv/dh आ गया। dv/dh की जगह हम लिख देते हैं 4h², और यहाँ पे dv/dt जो है, जो फॉर्मूला में बना लिया था हमने, वो यहाँ लिख देते हैं 20 माइनस kh² मल्टीप्लाई dh/dt की उन्होंने वैल्यू दी हुई है। इसे हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अननोन खत्म करना है। अननोन यहाँ पे जो है कांस्टेंट जो अननोन है वो k है, उसको हमें खत्म करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उन्होंने बोला है जब h 1 है तो dh/dt इज 4.95, तो इसको भी dh/dt ही रहने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, h की जगह 1 लिख देते हैं, और dh/dt उन्होंने बोला कि 4.95 है, तो यहाँ भी h की जगह 1 लिख देते हैं, उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 20 माइनस k वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 4.95। k की वैल्यू बता दें क्या आ रही है। जी, k की वैल्यू को बता 0.2 सकते हैं? 0.2 0.2, ठीक है, बेहतरीन। ओके, 0.2। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने कहा क्या है, क्वेश्चन देख लेते ज़रा सा। उन्होंने कहा है कि भाई आप शो करें कि एच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dh/dt के लिए इक्वेशन बनाए वापस से। तो dh/dt के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे वापस। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। ओके, तो dv/dt की जगह हम लिख देंगे 20 माइनस 0.2 h², क्योंकि k की जगह 0.2 लिख दिया, इज इक्वल टू dv/dh, वो है 4h² मल्टीप्लाई बाई dh/dt। dh/dt को सब्जेक्ट बना दें, तो दिस वुड बी 20 माइनस 0.2 h² अपॉन 4h² इज इक्वल टू dh/dt। उसको लेफ्ट पे लिख देते हैं, और इन्होंने जिस फॉर्म में मांगा एग्जैक्टली वो फॉर्म हम बना देंगे। इन्होंने क्या कहा है, अच्छा, तो इन्होंने तो 5/h² माइनस 1/20 लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 को दोनों से डिवाइड करवा देंगे। 20/4h² माइनस 0.2h² ओवर 4h²। ठीक है, ये 4h² है, इसको थोड़ा सा माइनस का साइन लग रहा था इसलिए हटा दिया। ठीक है, इज इक्वल टू dh/dt 20/4 5/h² बन जाएगा ये, माइनस 0.2/4, ये कितना हो जाएगा 1/20। यही शो करना था 1/20। ठीक है, तो पहला वर्ड तो हो गया, और ये पहले पार्ट में सारी वर्ड प्रॉब्लम थी, डायग्राम जो देख के जितनी खौफनाक लग रही थी उससे पहले पार्ट की हद तक। ठीक है, अब खत्म। अब पार्ट 2 से जो है वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। 4 मार्क्स मिल गए आपको, और अगर खुदा ना खास्ता वर्ड प्रॉब्लम से ज़्यादा मुश्किल आ भी गई आपके एग्जाम में, तो आप 4 में से 2-3 तो कर ही लेंगे, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गई है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो मैं बात बताता हूँ ना कि 4 में से 2-3 तो आप ले ही लेंगे, ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नॉर्मली मैंने देखा है, आप लोग को पेपर करना नहीं आता। आप जो अचीवेबल मार्क्स हैं उनको छोड़ के उस क्वेश्चन पे लग जाएंगे जो कि आपको मुश्किल लग रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक सेम वर्ड प्रॉब्लम आज आपको नहीं समझ में आ रही, अगले दिन समझ में आ गई। अब अगर एग्जाम में आपका दिन नहीं था तो मसला हो जाएगा। तो उस वक्त आपको इंपॉर्टेंट ये है कि यार ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे अगर वो प्रूव नहीं भी हो रही चीज़, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल डू पार्ट 2। आप पार्ट 2 में, पार्ट 1 में उन्होंने जो क्वेश्चन बना के दी हुई है उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें, और पार्ट 1 में जितना कर सकते हैं वो करें। that would be the wiser thing to do. Obviously the best thing to do would be to get the right answer, लेकिन वो हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, तो टेंशन नहीं लेनी है इसकी, इजी होके काम करना है। पार्ट 1 ये हो गया, हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे।
पार्ट 2 और 3 हो जाएगा या उसमें मसला है? देख लेता हूँ क्या है उसमें। वो कहना वेरीफाइड एट 20 एच स्क्वायर ओवर 100 माइनस एच स्क्वायर। ये तो वो है ना, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है पार्ट 2। और पार्ट 3 में उन्होंने कहा सॉल्व करें। सॉल्व करना है मतलब कि वो हैंड्स का वर्ड यूज़ किया, तो ये ऊपर वाली कहानी यूज़ होगी। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। जिसने पूछा पार्ट 2 और पार्ट 3 हो जाएगा या पार्ट 2 पार्ट 3 में ही मसला है, पार्ट 1 हो गया था, ये बता दें। 2 और 3 हो जाएगा। बाकी लोगों ने ट्राई किया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर लिखा है इस पर? दिख तो नहीं रहा मुझे। 8 है सही, थोड़ी पहले गई है मेरे ख्याल से जी। क्वेश्चन पार्ट 2 तो 14 है सर। 14 है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा। पार्ट 2 में तो पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। पार्ट 3 का मैं अगर सिंप्लीफिकेशन दिखा देता हूँ आपको, उसके आगे आप सॉल्व कर लेगा। और पार्ट 2 में सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर सकते हैं। 20 एच स्क्वायर ओवर 100 माइनस स्क्वायर। सर कर दें? पार्ट 2 भी कर दें? जी। नहीं यार, पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोगों को आने चाहिए इस वक्त। तुमने शायद लेट ज्वाइन किया या पढ़ा नहीं है। कैसे करेंगे इसको जी? चलो रुको एक सेकंड, जो हमारे बाकी शाकार बच्चे हैं उनसे पूछते हैं। पार्ट 2 नहीं हो रहा, अब सभी कह रही हैं, ठीक है, फिर तो देखना पड़ेगा। ओके सर जी जी जी। हरीम, मोहम्मद और नबील, राहमा, जी शहीर, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते? कैसे? ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना, क्या है ये? चलो मैं बेसिक्स बता देता हूँ हो इसकी। जाएगा शायद। हाँ हो जाएगा यार। देखो इसमें इसमें बेसिकली होगा क्या, मतलब मैं बेसिक बताता हूँ। ये आप इसको को तोड़ देंगे ऐसे। क्या बोलेंगे? ये है 20 ए स्क्वायर अपॉन, अब ये 100 की जगह लिख दें 10 का स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस वुड बिकम 20 ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने इसको इसको पार्शली ब्रेक करना है। तो ये होना चाहिए ए ओवर समथिंग। लेकिन उससे पहले आप एक काम देखेंगे कि यार ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर है। तो करना पहले पड़ेगा काम क्या, पहले। बेहतरीन, पहला काम क्या करेंगे? हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। मतलब हम 100 माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 20 एच स्क्वायर को। जी क्या लिखूं ऊपर? ऊपर आपको मैंने इसका तरीका बताया था लॉन्ग डिवीजन का। सर लॉन्ग डिवीजन 20 लिखेंगे ना? 20 लिखेंगे -20? सर -20, -20 -20 लिखेंगे लिखेंगे, सही है बल्कि। -20 लिखेंगे। -h² है ना क्योंकि। माइनस जी स्क्वायर है, बिल्कुल। हमें बेसिकली करना क्या होता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर टर्म है, इसको और इसको सेम करना होता है। तो उसका आसान तरीका हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसको आप इससे डिवाइड कर दें। तो आप 20 एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस एच स्क्वायर से, द आंसर वुड बी -20। मतलब ये -20 आपके क्वेश्चन में आएगा। और अब जो -20 आ गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से। तो -20 इंटू 100 वुड बी -2000। लेकिन उसको आप सिंप्लीफाई करना आपके लिए मसला हो जाएगा। -20 इंटू माइनस एच स्क्वायर वुड बी 20 एच स्क्वायर, और -20 इंटू 100 वुड बी -2000। ठीक है, साइन चेंज करते थे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2000। देख लो इसमें जो मेरे ख्याल से यही मसला है तुम लोगों को कि ये थोड़ी सी डिफरेंट तरह की डिवीजन आ गई शायद। डिफरेंट तो नहीं है ये, बस आनी चाहिए थी आपको वैसे। तो अगर ये -8² + 100 लिखा होता तो शायद आप थोड़ा बेहतर तरीके से कर लेते। काम वही है जो आपको आता है ऑलरेडी। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे कि जैसे हम लॉन्ग डिवीजन में करते थे कि इसको तो हटा दूँ, ठीक है। आप लॉन्ग डिवीजन में क्या करते थे कि अगर यहाँ लिखा है 11 और आपने डिवाइड किया 3 से, तो या आपने डिवाइड किया 2 से, 2 5 10, 1 बचता था तो आप कहते थे 5 होल 1/2। सही है ना? तो इसी तरह आप कहेंगे -20 होल दिस ओवर दिस। उसको आप लिख देंगे वापस -20 होल 2000 ओवर 100 माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, और इसके बीच में आप लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ भी जो हम लिखते थे 5 होल 1/2, इसके बीच में भी हम प्लस लिखते थे। तो इसका मतलब 5 + 1/2, इसके बीच में प्लस आएगा। फिर ये जो चीज़ रह गई है, सिर्फ इसको देखेंगे अब आप 2000 ओवर 100 माइनस एच स्क्वायर। इसको आप वापस लिखेंगे 2000
ओवर 10 प्लस एच 10 माइनस एच, ठीक है। और दिस वुड बी ए ओवर 10 प्लस एच प्लस बी ओवर 10 माइनस एच। और फिर आप पार्शली इसको ब्रेक कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू बता दें क्या आ रही है, खुद कर लें इसको आगे। सर यहाँ तक शो करना था बस। वहीं तक करना था। अच्छा यहाँ, अच्छा अच्छा, ए और बी की वैल्यू भी इनको नहीं चाहिए थी, उससे पहले तक शो करना था, यहाँ तक शो करना था, बस बस लॉन्ग डिवीजन करनी थी, ये करना था। अच्छा मुझे लगा पार्शियल फ्रैक्शन भी डिवाइड करना है, वो यहाँ तक करना था, हो गया। तो अगर उन्होंने फर्दर कहा होता तो हम ये भी कर देते। ठीक है, अब हो जाएगा। पार्ट 3 कर लेंगे, कर लेते हैं हम पार्ट 3 भी यार, कर लेते हैं। वैसे चलो अगर हम यहाँ तक करके रुक जाते पार्ट 2 पे और हम पार्ट 3 शुरू करते। पार्ट 3 है क्या, रुक जाओ, पार्ट 3 है क्या। पार्ट 3 में वो कह रहे हैं कि hence solve the differential equation in part 1 obtaining an expression for t in terms of h। जो आपने पार्ट 1 में अचीव की थी डी एच ओवर डी टी, देखिए यार ये कितना दिमाग लगाते हैं, अभी आप देखिए होगा क्या ना, ये कुछ यूज करवा दूंगे 1 और 2 को मिक्स करके। डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 5 ओवर एच स्क्वायर माइनस 1 ओवर 20। ठीक है, उसको कह रहे हैं सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें। उसमें पहला स्टेप हम ये करते हैं कि एच और टी को एक तरफ कर लेते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हमें करना पड़ेगा ताकि हम उसको प्रोडक्ट में बनाए किसी। तो ये होगा 5 इंटू 20 माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर। मैं पूरे इसको प्रॉपर उस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। 20 ओवर स्क्वायर है ना, सिंप्लीफाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को हम, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कहते इसको, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। डी एच ओवर डी टी, और फिर आपने क्या करना है, 5 इंटू 20 हो जाएगा 100 होता है, और फिर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 20 एच स्क्वायर वुड बी इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। और उस साइड भेज दिया, डी एच को ये रहने दिया। ठीक है, क्योंकि हमें डी एच और डी टी को अलग करना था, तो डी टी वहाँ गया 1 के साथ, बाकी ये रह गया। इंटीग्रेट करेंगे अब लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ये जो चीज़ है इसको इन्होंने यूज़ करवाया था यहाँ पे। तो वहाँ पे एक तरीके से आसान किया था इन्होंने कि पहले इसको सिंप्लीफाई करवा लिया। वो एक साथ देते तो आप सोचते रह जाते इसमें, मतलब पहले तो मैं इनको रीअरेंज करूँ जिसे जो कि हमने कर लिया, फिर आप उसको लॉन्ग डिवीजन करें, पता नहीं फिर पार्शियल फ्रैक्शन करें, उससे बेहतर है कि उन्होंने आप पे थोड़ा सा आसान किया कि पिछले पार्ट में बता दिया कि ये बनेगा। तो उसको इक्वल टू करके आप लिखें इंटीग्रल ऑफ, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं पिछले पार्ट में, ये होता है -20 प्लस 2000 ओवर 100 माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेट करना है तो फिर मसला है। अब चलो -2 को तो आप कर लेंगे, इसको कोई बता सकते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एलएन से सर। कैसे करेंगे एलन से भाई? सर 2000 मल्टीप्लाई करा देंगे पीछे, किससे? -2000 ये 1 से। हाँ, एलन वाला क्या कहता है यार, जो एलन वाला रूल था वो तो ये कहता है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर होना चाहिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या है? -2 -2 एच है, टू -2। एच हाँ तो एच। एच कहाँ से लाएंगे, एच नहीं ला सकते हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। -2 एच सर है ना, इसको एच नहीं ला वापस सकते। पार्शियली सॉल्व करेंगे, पार्शियल वापस फ्रैक्शन नहीं की है, तरह। पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें ना, क्योंकि ये मैं कर रहा था ना यहाँ पे इसीलिए कर रहा था कि इसको तो पहले वो ही ए कर लें। प्लस बी कर ही लेते पहले।
हाँ ये और भी करना चाहिए था, अभी तो मैं करना शुरू हो गया था। और इनको भी यार मतलब क्वेश्चन बनाते हुए सोचना चाहिए था ना, तो पूरा ही बोल देते कि उसके बराबर है, पार्शियल फ्रैक्शन ही पूरा करवा लेते, वो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन करवा के पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनाया। खैर ए और बी की वैल्यू बता दें आप लोग। जल्दी से बता दें ए और बी की वैल्यू। क्या रखें इसको भाई, खुद करना है आप लोगों ने। कितना आ रहा है अभी? सर दोनों 100 आ रहे हैं शायद, पता नहीं। दोनों एक 100 आ रहे सेकंड। हैं, बी तो हमारा भी 100 आ रहा है। हाँ ए 100 है, बी दोनों 100 ये है। कैसे 100 है? ए माइनस 100 होगा ना? नहीं, नहीं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 10 + 10 हो जाएगा ये भी। तो फिर ए भी 100 है, ठीक है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, सही है ना? तो दिस वुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ -20 प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ 100/10 - h प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ 100/10 + h। जी ये समझ में आया स्टेप? क्या किया हमने, इसके बीच में मैं लिख देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बेसिकली क्या किया कि इस चीज़ को डिवाइड कर दिया इन दो हिस्सों में, और वो हम यहाँ करके दिखा चुके हैं इस तरीके से। यस। ठीक है, किसी को मसला यहाँ तक तो पूछ लें प्लीज़। ये अब मैं पूछने लगा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे बता दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले। और ये सारे विद रिस्पेक्ट टू एज हैं, ठीक है ना, ये नहीं बोलना हमने मतलब अगर तीन अलग अलग, तो वैसे डीएच तीनों पे लिखना चाहिए हमें, जो असल में तो ये होना चाहिए तो हम डीएच तीनों पे लिखें, ठीक है। ओके तो अच्छा, अब जल्दी से -20 की इंटीग्रेशन मुझे कौन बताएगा? यार ऑडियो में माइनस बोलना है आपने जल्दी ट्वेंटी से। एक्स सही है, कौन बोल रहा है ये? सलमान सर। सलमान, चुप हो जाओ थोड़ी देर, किसी और से पूछने दो। सलमान सर है ना। ओके जी सिमरा, मुझे बताएं जरा कि यहाँ पे -20 की इंटीग्रेशन क्या होती है? कौन बोल रहा है भैया? -20 सही, एक्स नहीं लिखेंगे बस, -20 एच लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एज कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, ये कोई बताए मुझे 100/10 - h की इंटीग्रेशन क्या होगी? कौन बताएगा? रुक जाओ, इसको हम 100 हाँ, कौन बोल रहा है? जहीम, हाँ जहीम बताओ वो क्या मेरा होगा? माइक खराब है सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो, मुझे बताएं 100/10 - h की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर वो 100 को पहले बाहर ले जाएंगे। बेहतरीन, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कर लेता एच हूँ। का वो डिफरेंशियल -1 होता है पूरे इसका, तो ऊपर माइनस लगा देंगे, बाहर भी माइनस लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। इसका 100 एच का डिफरेंशियल क्या होता है? -1 होता है, तो आपने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे भी, और फिर माइनस एक यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाहर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर भी यस माइनस कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? ये -100, और इसका डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है तो ln 10 - h, एन माइनस एच। बिल्कुल ठीक है। ये -20 h तो ऑलरेडी चल रहा है हमारे साथ। और उसके बाद सेम काम यहाँ पे होगा, ये तो क्योंकि एज का डिफरेंशियल मतलब पहले तो 100 बाहर करेंगे, 1/10 + h, एज का डिफरेंशियल 1 होता है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे? 100 ln 10 + h। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, और उसके इक्वल टू करके क्या लिखना है? 1 की इंटीग्रेशन क्या लिखें?
टी 1 की सर, इंटीग्रेशन कौन बताएगा? टी, टी लिखे हैं, बिल्कुल टी लिखे हैं। अच्छा, और उसके आगे एक चीज़ और आएगी सी, क्योंकि एक कांस्टेंट तो हमें इंटीग्रेशन में शो करना ही है। सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए हैं हम लोग और हमारा टाइम खत्म पे है। ये तो मेरी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हम आंसर जरूर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि या तो कोई रिकॉर्ड करके भेज दूं कुछ, जो भी क्वेरीज हैं, और भी कोई क्वेरीज हैं ग्रुप पे भेजते रहें, वो एक साथ आपको जवाब मिल जाएगा उन सबका। एक सेकंड रुको, अभी खत्म हो गया सवाल। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Hence of the differential equation obtaining expression for t in terms of h, मतलब आपने इवेंचुअली क्या करना है, आपने t को सब्जेक्ट बनाना है। t सब्जेक्ट बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, t एक राइट साइड पे, बस c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू कैसे मिलेगी? c की वैल्यू को बता सकते हैं कैसे मिलेगी? सर जो वैल्यूज दी हुई हैं उन दोनों की उनमें पुट करके उन्होंने क्या बोला था? इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, क्या मतलब है इसका? इनिशियली द 0 टैंक है, इज एम्प्टी। जब टाइम 0 है तो हाइट कितनी है? हाइट है 0। 0। कैसे पता हमें? क्योंकि टैंक एम्प्टी है। हाइट क्या था? वाटर में, वाटर की हाइट नाप रहे थे हम, ठीक है। टाइम 0 तो उन्होंने बोला हुआ था इनिशियली टैंक इज एम्प्टी, तो आपको पता होगा जब टाइम 0 तो हाइट भी 0 है, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दें। अगर वो बोलते हैं इनिशियली द हाइट इज 5, तो आप 5 लिख देते एच को। एम्प्टी का मतलब है 0 हाइट है। -20 इंटू 0, अच्छा ये -100 ln 10 बच जाएगा, 10 - 0 10 बच जाएगा, प्लस 100 ln, यहाँ भी 10 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 + c, ठीक है। तो बचेगा क्या? 100 ln 10 - 100 ln 10, ये तो खत्म हो गया। और ये -20 इंटू 0, ये भी 0 है, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। ये बात समझ में आई है? सी 0 आ सर, तो सकता है, सी बिल्कुल आ लिखेंगे सकता है। नहीं। आप सी आप लिखेंगे नहीं, लेकिन आपने शो कराना है, ये इसके शो कराने के मार्क्स हैं। ओके, सही है, तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो टी इन टर्म्स ऑफ एच लिख दें। टी को सब्जेक्ट बनाए, इज इक्वल टू -20h -100 ln 10 - h प्लस 100 ln 10 + h। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये सब्जेक्ट बन गया। आप चाहें तो इसमें और गड़बड़ कर सकते हैं, एलन वाली ज़रूरत नहीं है खास, ये उन्होंने कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बोली हुई। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरीज है प्लीज़ को भेज दें ग्रुप पे। मैं देखता हूँ, अगर अभी टाइम हुआ तो मैं अभी की जवाब दे दूँगा। अभी तो मेरी क्लास है, दूसरी शुरू होनी है, सॉरी। उसके बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।